नमस्ते दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चाल, समय, दूरी, जिसे हम टाइम, डिस्टेंस और स्पीड भी कहते हैं। तो आज काफ़ी यूनिक तरीके से, काफ़ी इजी वे में हम समझेंगे कि चाल, समय, दूरी हमें किस प्रकार से निकालनी है। तो उससे पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। शास्त्र योग का ध्येय सूत्र है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। यहाँ पे आपको 15 डेज में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। प्रिपरेशन जो होने वाली आपके अपडेट सिलेबस के साथ होगी। साथ में आपको ई बुक प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही होंगे। हैप्पी लर्निंग एनी टाइम एनीवेयर। जब कभी भी आपके पास टाइम हो, आप अपने स्टडी को जारी रखिए। तो हमारी सेवाएं क्या क्या हैं, हम क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि कपिंग थेरेपी, मेडिटेशन, योगा थेरेपी, ग्रुप क्लास, डाइट थेरेपी भी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो अब हम बात करते हैं टाइम, डिस्टेंस और स्पीड क्या होता है। मान लीजिए कि मम्मी ने आपसे बोला कि बेटा आप बाजार जाओ और बाजार से सामान लेकर आ जाओ। आपके घर से बाजार की दूरी जो है 5 किलोमीटर है। ठीक है, ये हो गया आपका घर, यानी कि आपका होम हो गया, और ये हो गया आपका मार्केट। ठीक है, मम्मी ने बोला कि बेटे आप जाओ, घर के लिए सामान लेकर आओ बाजार से। ठीक है, तो आप बहुत तरीके से जा सकते हो। पहला तो आप पैदल जा सकते हो मार्केट, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा तब। हो सकता है कि आप साइकिल से जाओ, आपके पास साइकिल है। हो सकता है कि आप बाइक से जाओ, आपके पास यदि बाइक है। यदि आप अपने घर से मार्केट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए मार्केट की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर है। तो घर से मार्केट की डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 किलोमीटर हुआ। आप पैदल जा रहे हो तो कितना टाइम लग रहा है, जाने में कुछ तो समय लगेगा ही। ठीक है, किस स्पीड से आप जा रहे हो ये भी उसमें मैटर करता है। मान लीजिए कि आप पैदल नहीं जा रहे हो, आप बाइक से जा रहे हो, तो बाइक से जाने में मार्केट में काफ़ी कम टाइम पे आप आराम से मार्केट पहुंच जाओगे। ठीक है, साइकिल से जानी है, थोड़ा टाइम और कंज्यूम करेगा। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि हम मार्केट कैसे जाएं, है कि नहीं। तो हमें घर से मार्केट तक जाने में जो टाइम लगा, जो समय लगा, उसे हम क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। किस हम स्पीड से गए, हमारी स्पीड क्या थी, उसे हम चाल कहते हैं। कितना डिस्टेंस था आपके घर से आपके मार्केट के बीच में, कितना डिस्टेंस था, 5 किलोमीटर था। तो हमने काफ़ी इजी तरीके से समझ लिया कि टाइम, डिस्टेंस और स्पीड क्या होती है। तो अभी कुछ बेसिक नॉलेज हमें और गेन करनी है। जैसे कि आप मार्केट गए, कितना समय लगा, हो सकता है घंटे लगे होंगे, हो सकता है मिनट लगा होगा, हो सकता है कि सेकंड लगा होगा। ठीक है, तो जो टाइम है, जो समय है, ठीक है, तो इसे आप घंटे में बता सकते हो, यानी कि आवर्स में हो सकता है। इसे या तो आप मिनट में बता सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो। तो अब हम कोशिश करते हैं कि चाल क्या होती है, स्पीड क्या होती है, स्पीड का मात्रक क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में इसकी यूनिट क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। स्पीड, आपको जाने में मार्केट कितना टाइम लगा, टाइम तो हमने जान लिया। आप किस स्पीड से गए, आप किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, यानी 1 घंटे में आप इतने किलोमीटर गए। हो सकता है कि आप मीटर पर सेकेंड में गए होंगे, यानी कि 1 मीटर इतने सेकेंड में आप गए होंगे। तो इसका मात्रक दो हो सकता है, या तो किलोमीटर पर आवर हो सकता है, या तो मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है। ठीक है, क्या हम लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर, या हम क्या लिख सकते हैं इसको, मीटर पर सेकेंड हो सकता है। तो अभी हमने जानकारी गेन कर ली कि समय, समय का मात्रक क्या है, यूनिट क्या है, घंटा हो सकता है, या तो मिनट हो सकता है, या तो सेकेंड हो सकता है। अब हम चाल की बात करें, चाल का क्या हो सकता है, किलोमीटर पर आवर हो सकता है, या तो मीटर पर सेकेंड हो सकता है। अब हम आगे बात करते हैं दूरी किस में हो सकती है, जो डिस्टेंस है, दूरी कितने में हो सकती है। डिस्टेंस भी हमारा
किलोमीटर में हो सकता है, या तो मीटर में हो सकता है। दो तरीके हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि आप 5 किलोमीटर गए होंगे, हो सकता है कि आप 200 मीटर गए होंगे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो दूरी हो सकती है किस में हो सकती है, मीटर में हो सकती है या तो किलोमीटर में हो सकती है। काफ़ी इजी तरीके से हमने जान लिया, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी बनते रहते हैं, 2 नंबर तो आपके फिक्स हो जाएंगे यदि आपने अच्छे से स्टडी कर ली। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। मैथ जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट होते जाओगे। तो अभी हमने इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम कुछ बेसिक फॉर्मूले के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि काफ़ी हेल्प करने वाला है आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कैसे देखते हैं हम। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक फॉर्मूले को हमें याद कर लेना है। वो फॉर्मूला क्या हो सकता है, आपका फर्स्ट फॉर्मूला है आपका चाल, जिसे हम स्पीड कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। ठीक है, दूरी जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं, दूरी बट्टे क्या हो जाएगा, समय। समय क्या है, टाइम है। तो इस प्रकार से सिर्फ आपको एक फॉर्मूले को याद करना है, उससे आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा फार्मूला कैसे आप बनाओगे, काफ़ी इजी तरीके से आप बना लोगे। तो अभी हमने चाल निकाला, ठीक है, चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बट्टे समय हो गया। अब हम दूरी की बात करते हैं। यदि क्वेश्चन में दूरी के बारे में पूछ ले तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो दूरी बराबर होता है आपका, दूरी यानी कि डिस्टेंस इक्वल क्या होगा आपका, चाल गुणे समय। अभी मैं बताता हूँ कि कैसे ये हुआ। चाल यानी कि स्पीड इनटू मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। समय क्या है, वो टाइम है। ठीक है, अब देखिए कैसे हुआ। अब हम बात करते हैं कि हमारी दूरी कैसे निकली। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं चाल है, चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बट्टे समय हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दूरी बट्टे समय है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तिर्यक गुणा कर देना होगा। ठीक है, जब आप तिर्यक गुणा करोगे तो दूरी यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे चाल तो पहले से ही रहेगा, और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम का। तो काफ़ी इजी तरीके से हमने सीख लिया कि दूरी कैसे निकालनी है। अब हम बात करते हैं तीसरी फॉर्मूले की। काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है, जो कि है समय बराबर, ठीक है, टाइम इक्वल क्या होता है आपका, टाइम बराबर होता है आपका दूरी बट्टे चाल। ठीक है, तो अभी हमने दूरी निकाली थी, अब क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे चाल। कैसे होगा, यहाँ पे टाइम की मल्टीप्लाई है। ठीक है, जब हम जिसमें मल्टीप्लाई होता है उसे हम इक्वल के दूसरे साइड लेकर जाते हैं तो क्या हो जाता है आपका, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल। दूरी तो पहले से ही दी हुई है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड। तो काफ़ी इजी तरीके से हमने सीख लिया कि फॉर्मूले 3 ही होते हैं। सिर्फ आपने एक फॉर्मूले को याद किया, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे फॉर्मूले को लगा सकते हो। ठीक है, कुछ और बेसिक हम जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, और उससे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। कैसे, मान लीजिए कि आपको अपने घर से आपको बनारस जाना है। ठीक है, ये आपका घर हो गया, आपको कहाँ जाना है, वाराणसी जानी है। ठीक है, अब वाराणसी आप यहाँ से जा रहे हो, मान लीजिए ए पॉइंट है आपका, और ये आपका वाराणसी का बी पॉइंट है। अब आप वाराणसी जा रहे हैं, कितने किलोमीटर से जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बनारस पहुँचे। ठीक है, और जिस स्पीड से आप बनारस पहुँचे थे, अब वहाँ से आपको वापस लौटना है। तो वापस लौटने में हो सकता है कि आपके चलने का जो तरीका है, आपकी स्पीड जो है वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। तो उसे मान लेते हैं कि अभी तो हम बनारस गए, बनारस जाने में हमें x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम वहाँ पहुँचे। अब हमें वापस आना है तो हो सकता है कि हम y किलोमीटर के स्पीड से आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछते कि आने और जाने में
उसकी स्पीड कितनी थी, यानी कि औसत चाल पूछ ले, एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो एक और फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, काफ़ी इजी फॉर्मूला है, सिर्फ आपको वहाँ पे नंबर्स को लिखना है जो क्वेश्चन में दिए रहेंगे, तो आप काफ़ी इजी तरीके से कर पाओगे। तो देखते हैं क्या फॉर्मूला होने वाला है आपका। तो फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होगा, औसत चाल, जिसे हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल क्या हो जाएगा आपका, 2xy अपान x प्लस वाई। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy अपान x प्लस आई वाई। ठीक है, आपको बिल्कुल रट लेना है इस फॉर्मूले को, काफ़ी इजी तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। हर एक क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक करते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, हर एक क्वेश्चन को करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, बोर बिल्कुल नहीं होना है, अपने आप को मजबूत बना के रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको एक फॉर्मूला अभी बताया, उसी फॉर्मूले पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखिए क्या है कि ए अपने घर से बाजार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। अभी क्या है, ए यहाँ से स्टार्ट किया, अपने घर से कहाँ गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कहीं गया। ठीक है, कितने किलोमीटर से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। अब देखिए, तथा वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटा। अभी तो गया था, अब देखिए वापस आ रहा है, तो वापस आने में उसकी स्पीड जो थी वो बदल गई। कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि आपको एक फॉर्मूला रट लेना है, याद कर लेना। वो फॉर्मूला क्या था कि एवरेज स्पीड। ठीक है, अभी आपने याद किया था, क्या था, 2xy अपान x प्लस वाई। तो x मान लीजिए कि जाने में वो 20 किलोमीटर के स्पीड से गया, यानी x इक्वल क्या होगा, 20 किलोमीटर पर आवर। अब वापस आने में कितने स्पीड से आया, मान लीजिए y की स्पीड से आया, तो 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू को रख देना है जो वैल्यू दी हुई है। क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 20, और y की वैल्यू कितनी है, 30 अपान, तो क्या है यहाँ पे x की वैल्यू 20 प्लस y की वैल्यू 30। अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो हम सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को काफ़ी इजी तरीके से। कैसे आप सॉल्व करोगे, जब आप सॉल्व करोगे तो 2 दूनी 4, 4 3 12, तो कितना हो जाएगा आपका 1200 बट्टे 2 और 3 5 हो जाएगा, यानी कि आपका 50 हो जाएगा। 0 0 से कट जाएगा। अब आपको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, टेबल पढ़ना है कि जिससे 120 भी काफ़ी इजी तरीके से कट जाए। तो कैसे इक्वेशन सॉल्व होगा, तो हम पढ़ते हैं पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे। 5 कम 5, 5 दूनी 10, अभी 20 बचा हुआ है, 5 चौको 20, यानी कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 24 किलोमीटर पर आवर आ जाना चाहिए। ठीक है, अब एक बार हम फिर क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, आखिर ये क्वेश्चन हुआ कैसे, देख लीजिए। ए वेंट फ्रॉम हिज होम टू द मार्केट एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर। ठीक है, ए है वो अपने घर से 20 किलोमीटर की स्पीड से, 20 किलोमीटर की स्पीड से कहीं गया। ठीक है, एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया। देन टेल द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी, उसके आने और जाने में जो डिस्टेंस उसने तय की थी, कितने स्पीड से की थी, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो हमने एक फॉर्मूले की याद किया था, वो फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड इक्वल क्या था, 2xy अपान x प्लस वाई। तो हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 24 किलोमीटर। मज़ा आ रहा है ना हर एक क्वेश्चन को करते हुए, आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है, हर एक क्वेश्चन को काफ़ी
डिटेल तरीके से सॉल्व कर लेना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। प्यारा प्यारा क्वेश्चन ये भी होगा। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए। यदि अलग अलग दूरी है, अलग अलग स्पीड से लोग जा रहे हैं, तो उसकी बात की गई है। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 30 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल बताइए। ठीक है, यदि क्वेश्चन में, ठीक है, अलग स्पीड भी दी हो, डिस्टेंस भी दिया हो, तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूले को याद कर लेना। और फॉर्मूला क्या हो सकता है, सिर्फ यदि अलग अलग डिस्टेंस दिया हो, अलग अलग स्पीड दी हो, आने और जाने में कैसे गया कैसे आया, तो आपको एक फॉर्मूले को काफ़ी इजी तरीके से याद कर लेना है। तो औसत चाल बराबर क्या होती है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होगी, तो आपको इस फॉर्मूले को रट लेना है। और फॉर्मूला क्या है, औसत चाल इक्वल क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी बट्टे कुल समय। देखिए काफ़ी प्यारा फॉर्मूला है, सिर्फ आपको इसी फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना है, तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप हर एक क्वेश्चन को कर पाओगे। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे। एक व्यक्ति है, ठीक है, 80 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, तो दूरी कितनी दी हुई है, पहला मान लीजिए d1 है, d1 यानी डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर। कितने स्पीड से जा रहा है वो, 40 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड को मान लीजिए s1, तो हमारा हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस वो भी किलोमीटर में ही दिया हुआ है, पहला तो हमने कर लिया। ठीक है, अब दूसरी की बात करते हैं। दूसरा क्या है, अब देखिए, अब जो दूसरी चीज़ें दी हुई है, क्या दी हुई है, 60 किलोमीटर। दूसरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 60 किलोमीटर। इसकी स्पीड कितनी है, s1 20 किलोमीटर पर आवर। अब हम तीसरी की बात करते हैं। तीसरा क्या दिया हुआ है आपका, d3 30 किलोमीटर, तो आपको क्या करना है 30 किलोमीटर। और दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, तीसरा जो डिस्टेंस दिया हुआ है 30 किलोमीटर, और जो उसकी स्पीड है s3, उसको इन्होंने क्या दे दिया है 10 किलोमीटर, तो आपको भी 10 किलोमीटर पर आवर लिख लेना। अब देखिए हमारे पास दो चीज़ें दी हुई है, क्या क्या दी हुई है, डिस्टेंस और स्पीड दी हुई है। तो हमें इन तीनों की पहले क्या करनी होगी, आपको निकालनी होगी टाइम। तो टाइम बराबर क्या होगा, जैसा कि आपने फॉर्मूले को याद ही किया है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, यानी टाइम इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, हाँ, तो अब हम टाइम निकालते हैं। यहाँ पे आपको टाइम निकालना है। पहले का टाइम क्या होगा आपका, देखते हैं कि दूरी कितनी दी हुई है 80 किलोमीटर, तो आपको 80 अपान, और इसकी जो स्पीड है 40 किलोमीटर, 0 0 से कट गया, 4 दूनी 8, यानी कि इसका हो जाए कि 2 घंटे में उसने 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने कंप्लीट की। पहला तो हो गया। अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरे का भी हम टाइम निकाल लेते हैं, काफ़ी इजी तरीके से भी निकल जाएगा। तो टाइम का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है कि टाइम का फॉर्मूला आपने क्या रटा था, आपने क्या याद किया था कि टाइम इक्वल होता है दूरी बट्टे चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपको क्या करना है कि डिस्टेंस कितनी दी हुई है 60 अपॉन, और स्पीड कितनी है 20, तो कितना हो जाएगा 20 × 60, इसका हो जाएगा आपका 3 घंटे, यानी 3 आवर्स में दूसरा कंप्लीट कर लेगा। अब हम बात करते हैं तीसरे की।
तीसरा भी काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें भी आपको टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल क्या होता है आपका, टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपान स्पीड। डिस्टेंस कितनी दी हुई है 30 किलोमीटर, अपान कितने की स्पीड से गया 10 किलोमीटर से, तो इसका भी हो जाएगा 3 आवर। तो काफ़ी इजी तरीके से हमने देख लिया कि पहले जो उसने दूरी तय की थी उसमें 2 घंटे लगे, दूसरी दूरी उसने जो तय की थी किस स्पीड से की थी, कितना टाइम लगा था, उसमें 3 घंटे लगे, और तीसरे में भी 3 घंटे लगे। अब हम बात करते हैं कि हम फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि टोटल टाइम कितना लगा। टोटल टाइम हो जाएगा हमारा, आपका देख लीजिए यहाँ पे 2 3 5 5 3 8 घंटे लगे टोटल टाइम, ठीक है। कुल दूरी कितनी हो गई, अब दूरी को भी देख लेना है, कहाँ पे डिस्टेंस है, कहाँ पे डिस्टेंस है ढूंढिए। तो यहाँ पे 80 60 और 30, तो कितना हो जाएगा आपका 170। तो फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं कि औसत चाल, इन तीनों की औसत चाल क्या होगी। फॉर्मूले पे आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पे देखिए जो दूरी है फर्स्ट वाले में 80 किलोमीटर, 80 प्लस सेकेंड में आपका है 60, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60 प्लस, और थर्ड में कितनी है 30, अपान टोटल टाइम कितनी होगी, टाइम यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे 3 घंटे, टोटल हो गए आपके 8 किलो, टोटल आपके हो चुके हैं 8 घंटे, ठीक है। तो अब हम इसे प्लस करते हैं, तो 80 और 60 कितने हो जाएंगे 140, और 30 हो जाएंगे 170, 170/80। आप इस क्वेश्चन को अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे होगा देखते हैं। तो आपको भाग दे देना है। हो सकता है कि आपको बेसिक नहीं मालूम है, तो बेसिक जानकारी लेने के लिए हमारी पुरानी वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब हम 8 से डिवाइड करेंगे 170, तो क्या होगा आपका 8 से इसे भाग दीजिए, 8 दूनी 16, 2 बार हो गया। अब देखिए हमारे पास एक यहाँ बचा हुआ 0 ए हो गया, 10 हो गया, तो 8 एक कम 8, अभी हमारे पास 2 बचा हुआ है, 2 शेष बचता है, उसको हम ऊपर लिखते हैं और इसके बाद नीचे 8 लिख देंगे, ठीक है। जब आपको हर और अंश को काटना है तो सिर्फ इक्वल नंबर से ही हम काटते हैं। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 एकम 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी इसका राइट आंसर होना चाहिए 21, 21 सही, 1/4 इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए 21 सही 1/4 कहाँ पे, यहाँ पे फर्स्ट वाले में। क्लियर हो गया। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि हम आपके अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर कर पाएँ और काफ़ी इजी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं। एक बार वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए, जब तक क्लियरिटी ना हो तब तक आपको बार बार कहते हैं ना, शतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट होते जाओगे और किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी को फेस करने में आप परफेक्ट हो। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, तो थोड़े से फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। फॉर्मूला क्या है कि जब क्वेश्चन में चालों का अनुपात दिया हो, यानी स्पीड की रेशियो दी हो, तो क्या होगा, जब हम उसे अपोजिट करेंगे, जब हम उसे पलट देंगे, तो समय की रेशियो आपको मालूम हो जाएगी। यानी किसकी रेशियो मालूम हो जाएगी, टाइम की रेशियो आपको काफ़ी इजी तरीके से मालूम हो जाएगी। यदि क्वेश्चन में टाइम की रेशियो दी हो तो आपको क्या है, स्पीड की रेशियो मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, सिर्फ आपको नंबर्स को चेंज कर देना है। कैसे देखिए, देखते हैं कि यहाँ पे चालों का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया है, स्पीड 1 रेशियो स्पीड 2। कितना है, स्पीड 1 3 दे दिया है, स्पीड 2 कितनी है 4 है। जैसा कि हमने अभी एक रूल याद किया कि जब चालों का अनुपात दिया हो,
यानी कि स्पीड का रेशियो दिया हो तो उसे हमें पलटने पे क्या हो जाता है, समय का अनुपात यानी टाइम की रेशियो आपको मालूम हो जाती है। तो हम टाइम की रेशियो को कैसे पाएंगे, टाइम को हम लिख सकते हैं T1 T2। जब हम इसको एक्सचेंज करेंगे तो जो 4 यहाँ पे है S2 की जगह है तो हो जाएगा T1। अब देखिए 3S1 के पास है तो T2 हो जाएगा। तो काफ़ी इजी तरीके से हमने देख लिया कि फॉर्मूला क्या होता है कि चालों का अनुपात दिया होगा तो क्या होगा, जब हम उसे चेंज करेंगे यानी पलट देंगे तो समय का अनुपात आपको मिल जाएगा। काफ़ी इजी तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बहुत प्यारा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो ऐसे भी आपको विश्वास के साथ, पेशेंस के साथ हर एक प्रैक्टिस को करते रहना है। चलिए जी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अभी तो हमने काफ़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली है, प्राप्त कर ली है। अब हम थोड़ी सी और नॉलेज गेन करते हैं। यदि मान लीजिए कि कोई स्पीड दी है, किलोमीटर पर आवर में दी है, तो पूछ दे क्वेश्चन में कि आप इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करो। यदि दे दे कि क्वेश्चन की मीटर पर सेकेंड में है तो आप उसे किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज करिए। तो आप कैसे चेंज करोगे? जब हम फर्स्ट फॉर्मूले की बात करें, यदि क्वेश्चन में दिया हो किलोमीटर पर आवर, इसको क्या करना है, चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको याद कर लेना है कि किससे हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो किलोमीटर है पर आवर है वो चेंज हो जाए किसमें, वो चेंज हो जाए मीटर पर सेकेंड में। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 5/18 से। इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। पहला फॉर्मूला ये हो गया। सेकेंड फॉर्मूले की बात करें तो यदि दे दिया हो कोई क्वेश्चन में कि मीटर पर सेकेंड में दिया हो तो इसको आपको किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देना है 18/5 से, यानी किससे करना है, 18/5 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। यदि किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो उसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है कि 5/18 से मल्टीप्लाई आपको कर देना है। तो क्वेश्चन हम देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा, क्वेश्चनिंग होती होगी कि आखिर हम 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करें। तो क्वेश्चन का जवाब होने वाला है, आपको सॉल्व करके देखना है क्या ये चीज़ें ऑथेंटिक हैं या नहीं है। देखते हैं। तो किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में होता है आपका 1000 मीटर। तो हम क्या करेंगे, 1000 मीटर इस प्रकार से लिख देंगे। घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया है, तो यहाँ पे भी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और सेकेंड में जब हम चेंज करेंगे तो आपको 60 में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए कैसे हुआ, आपको 0 0 से कट जाएगा, 1 0 0 से कट जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा और हम अभ्यास करें तो काफ़ी इजी तरीके से और छोटा हो सकता है। पहले हम लिख लेते हैं 10/36। अभी ये एक बार और कटेगा, 2 से हम देखते हैं, 2 5 10, 2 1 कम 2, 2 8 16, यानी कि 5/18। देखिए काफ़ी इजी तरीके से आपने प्राप्त कर लिया। अब आपका जो कन्फ्यूजन था काफ़ी इजी तरीके से दूर हो गया। अब बात करते हैं कि मीटर पर सेकेंड कैसे हुआ। इसके लिए भी काफ़ी इजी वे है, काफ़ी इजी तरीका है इसको भी जानने के लिए। अब मीटर पर सेकेंड में दिया है तो अब आपको क्या करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। जब हम किलोमीटर में किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो हम उसे सही बट्टे में लिखते हैं। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1/1000 किलोमीटर होता है, ठीक है। और 1 सेकेंड बराबर कितने घंटे होते हैं, तो ये भी हो जाएगा 1/3600। देखिए ये आपका हो गया अंश, ठीक है, ये आपका हो गया हर। इसी प्रकार से ये आपका हो जाएगा अंश और ये हो जाएगा हर। तो अब आपको क्या करना है कि नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करना है, ऊपर वाली संख्या को सबसे लास्ट वाली नंबर से गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो
1 × 3600 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आ जाएगा। क्या आएगा आपका 3600/1000। अब आप इसे कट करिए तो 2 से कट जाएगा। अब देखिए कितने से कट पा रहा है, 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 5 10। तो काफ़ी इजी तरीके से हमने देख लिया कि 18/5 कैसे आया। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, रट लेना है, याद कर लेना है कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको क्या करना है कि 5/18 से गुणा करनी है। यदि क्वेश्चन में बोले कि मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, 18/5 से गुणा कर देना है। तो इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ये भी नॉलेज गेन कर लोगे। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए मीटर में 5/18 से हम गुणा करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दे देगा कि 90 किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करिए। तो पहले देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, लिख लेना है 90 किलोमीटर मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। तो अब आपको क्या करना है, इसे छोटा करना है। तो 18 कम 18, 18 25 90। तो आपका क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हर और अंश एक दूसरे से कट होते हैं, छोटे होते हैं, बिल्कुल ध्यान देना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया हो कि 144 किलोमीटर को पर आवर को चेंज करिए मीटर पर सेकेंड में। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसमें भी आपको क्या करना है, 5/18 से ही गुणा कर देना है। ठीक है, तो जब आप इसे 18 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा आपको देखना है, थोड़ा सा सोचना है। यदि हम 18 का पहाड़ा हमें याद है, 18 का टेबल याद है तो काफ़ी इजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाओगे। 18 कम 18, 18 अट्ठे 144। तो 8 का गुणा आप 5 पे करिए तो कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। काफ़ी इजी तरीके से हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इससे रिलेटिव आपके पास जितने भी क्वेश्चन मिले आप उसे सॉल्व करते रहिए जिससे कि आपको हर एक चीज़ काफ़ी इजली तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो पाए। अब देखिए क्वेश्चन दिया होगा कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। यहाँ पे कोई भी मस्ती मजाक नहीं हो रहा है, सिर्फ हम काफ़ी इजी तरीके से लर्निंग हम कर रहे हैं। ठीक है, नो बकवास, ओनली स्टडी। देखते हैं अब, यदि दे दे कि 35 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए तो आप कैसे चेंज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तो कैसे 35 मीटर पर सेकेंड को आपको क्या करना है कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो आप देखिए यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि आपको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 35 × 18/5। अब देखिए हर और अंश को काटिए, छोटा करिए इससे, 5 कम 5, 5 सते 35। अब 18 का पहाड़ा 7 में पढ़िए तो कितना आ जाएगा 18 25 90, 18 छक्का 108, 18 सते 126। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 126 क्या हो गया किलोमीटर पर आवर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपकी क्लैरिटी और इजी तरीके से हो पाए। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दे कि 15 मीटर पर सेकेंड को आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप कैसे चेंज करोगे। तो आपको फिर वही काम करना है जैसा कि हम करते आ रहे हैं वैसे ही कर लेना है। कहते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। यदि आप अपने अंदर से चाह यानी डिजायर ख़त्म कर देंगे तो वहाँ आपका वे यानी कि आपका रास्ता नहीं बन पाएगा। तो हमेशा अपने मन में किसी चीज़ को सीखने के लिए क्या रखना है, जिज्ञासा रखनी है, आपको क्यूरियस बनना है। ऐसा नहीं करना है भाई साहब मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं करना है। कभी हारना नहीं है। हारना कायरों की पहचान होती है और लड़ना एक वीर और सूरवीर यानी कि योद्धा की पहचान होती है। आप तो सूरवीर हो, आप तो योद्धा हो, आप कुछ भी कर सकते हो। देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में आपको चेंज करनी है। तो आप क्या करोगे 15 ×
18/5, 5 कम 5, 5 तेई 15, 18 तेई 54, तो हमारा 54 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। काफ़ी बेसिक तरीके से हमने इसको चेंज करना सीख लिया। मज़ा आ रहा होगा। यदि मज़ा नहीं आए तब भी आपको अपने मैथमेटिक के वे में इंटरेस्ट लाना होगा। अपने जीवन से कोरिलेट करना है, अपनी लाइफ से कोरिलेट करना है कि मैं अपने घर से निकला, बाजार में कुछ लेने गया तो किस स्पीड से गया, किस स्पीड से आया, कितना टाइम लेगा, कितनी डिस्टेंस थी, हर एक चीज़ को आपको आंकना है, देखना है। अब चलते हैं, आज का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उसे हम देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, एक बस की चाल 36 किलोमीटर पर आवर है, तो उसे 300 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इफ द स्पीड ऑफ अ बस इज 36 किलोमीटर पर आवर, then how much time will it take to cover a distance of 300 मीटर। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि 36 किलोमीटर पर आवर क्या दिया है, चाल दी है, यानी कि स्पीड दिया हुआ है। क्या दिया है, स्पीड। स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। और इसके बाद जो दूरी दी हुई है, दूरी किस में दी हुई है, मीटर में दी हुई है। ठीक है, दूरी किस में दी हुई है, मीटर में। डिस्टेंस, जो दूरी है वो किस में दी हुई है, मीटर में। कितनी मीटर है, 300 मीटर। तो देखिए कि फ्लक्चुएट हो रहा है, किलोमीटर और मीटर में काफ़ी दूर का संबंध है। तो हमें क्या करना है, इसको भी एक नॉर्मल पोजीशन में लाना है। कैसे लाएंगे, देख लीजिए कि यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको आपको क्या करना है, मीटर पर सेकेंड में आप लगाओगे, तभी आपका आंसर सही आएगा और काफ़ी इजी तरीके से आप कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, 36 गुणे किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना था, 5/18 से गुणा करना था। ठीक है, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड आपका हो गया। अब देखिए दूरी भी है आपके पास मिल गई, आपके पास स्पीड भी मिल गई। तो अब आपको फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला आपने क्या सीखा था अभी इसके पहले, फर्स्ट टाइम में ही मैंने आपको फॉर्मूला याद करवा दिया था। तो हमारे पास स्पीड भी है और डिस्टेंस भी है, तो अभी हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, यानी कि टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी कितनी दी हुई है, दूरी हमारी है 300 मीटर। फिर क्या दिया हुआ है, जो चाल है, जो स्पीड है कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखिए 10 से आप 300 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 30। यानी कि आपको 300 मीटर की दूरी तय करने में 30 सेकेंड ही सिर्फ आपको लगेंगे। कितने सेकेंड लगेंगे, 30 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 30 सेकेंड। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 30 सेकेंड। काफ़ी इजी तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। सिर्फ आपको क्या करना है कि बहुत ही बेसिक बेसिक फॉर्मूले को याद करना है, जैसे कि औसत चाल क्या होगी, औसत दूरी क्या होगी, चाल, समय और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, बस यही याद करना है और कुछ भी याद नहीं करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक गाड़ी की चाल 40 मीटर पर सेकेंड है, तो उसे 576 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इफ द स्पीड ऑफ अ कार इज 40 मीटर पर सेकेंड, then how much time will it take to cover a distance of 576 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो स्पीड है, जो चाल है, कितनी दी हुई है, स्पीड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, जो क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग। जो स्पीड आपकी है, स्पीड क्या दी हुई है, 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आपको क्या करना है कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला सीखा था कि आपको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 कम 5, 5 वाले 40, 18 अट्ठे
कितना होता है 144। तो 144 किलोमीटर पर आवर हमने इसको सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लिया। अब देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस है, दूरी कितनी है, डिस्टेंस हमारी 576 किलोमीटर है। तो हमारे पास दो चीज़ें दी हुई है, चाल भी है, दूरी भी है। तो आपको थोड़ा सा सोचना है कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, यानी कि कितना समय लगेगा, आपको समय को ज्ञात करना है। तो समय का फॉर्मूला आपने अभी याद किया था, क्या था, दूरी बट्टे चाल, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूरी कितनी है, हमारी दूरी है 576 किलोमीटर, और जो चाल क्या है, हमारी चाल है 144 किलोमीटर। अब आपको इसको छोटा करना है, तो आप कैसे छोटा करोगे देखते हैं। अब 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 का टेबल याद है तो आप इजी तरीके से कर लोगे। पहले आपको देखना है छोटी संख्या से कैसे कटेगा, 2 से काटेंगे तब भी कट जाएगा, 6 से करेंगे तब भी कट जाएगा, लेकिन हमें टाइम को बचाना है, न कि टाइम को गंवाना है। ठीक है, 12 कम 12, 2 बचा, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, ठीक है, 12 बट्ठे 96। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और इसे छोटा करते हैं, देखिए देखते हैं और छोटा हो पा रहा है। तो हो जाएगा 12 कम 12, 12 चौक 48, यानी कि 4 घंटे जो गाड़ी है वो अपनी जो दूरी है 576 किलोमीटर है, उसे पूरा करने में, वहां तक पहुंचने में कितने लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 4 घंटे, 4 आवर। तो इसी प्रकार से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मोहन और दिनेश दो दोस्त हैं, उनकी बात हुई है, मोहन जी हैं और दिनेश जी हैं, क्या कर रहे हैं, वो बाजार जा रहे हैं। ठीक है, बाजार जा रहे हैं, तो उनकी बात हो रही है। मोहन और दिनेश अपने घर से बाजार के लिए 45 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से गए, तो उनकी सापेक्ष चाल बताओ, यानी कि रिलेटिव स्पीड आपको बतानी है। अब हम कुछ और बिंदुओं पे ध्यान देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं। मान लीजिए कि ए राधिका है, ए क्या है, मोहिनी है। ए राधिका हो गई, ए हो गई आपकी मोहिनी। राधिका और मोहिनी बाजार जा रही हैं, ठीक है, एक तरफ ही जा रही हैं, एक ही बाजार में जा रही हैं। हो सकता है कि मोहिनी को बाजार पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाए, हो सकता है कि वह बहुत तेज़ी के साथ जा रही हो, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही हो, लेकिन जो मोहिनी है वो काफ़ी स्लो जा रही है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो मोहिनी और राधिका कहाँ जा रही, एक ही दिशा में जा रही हैं। तो जब एक ही दिशा में जाएं, एक ही डायरेक्शन में जाएं, तो आपको क्या करना है कि इनके चालों को, यानी इनकी जो स्पीड है उसको आपको क्या करना है, घटा देना है। तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड आपको मालूम हो जाएगी, सापेक्ष चाल आपको मालूम हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि ए राधिका हो गई और ए क्या हो गई, मोहिनी हो गई। अब राधिका और मोहिनी को कहाँ जाना है, बाजार जाना है, ये बाजार हो गया। राधिका अपने तरफ से चल रही है इधर से, ठीक है, मोहिनी की तरफ जा रही है, मोहिनी राधिका की तरफ आ रही है। तो मोहिनी और राधिका जब एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है, जब रेलगाड़ी हो या कोई व्यक्ति हो, कोई वाहन हो, कुछ भी हो, जब एक तरफ आएंगे तो आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड में आपको क्या करना है, चालों को जोड़ देना है। जब एक समान दिशा में जाएं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक समान दिशा में जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। जब एक तरफ आए तो आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक है, अब थोड़ी सी और हम जानकारी गेन करते हैं कि कुछ और कंडीशन हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं उसे भी देख लेते हैं। मान लीजिए तो अभी तो एक तरफ आ रही थी, कौन, राधिका और मोहिनी। मान लीजिए कि मोहिनी ने अपने रास्ते को बदल लिया, उधर जा रही है, राइट जा रही है, और आपकी जो राधिका है लेफ्ट जा रही है। ठीक है, ये राधिका ये मोहिनी क्या है, राइट और लेफ्ट जा रही है। तब भी आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस कर देना है। ठीक है,
तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। मोहन जी हैं और दिनेश जी हैं, वो बाजार जा रहे हैं। ये क्या है, ये मोहन हो गए, ये भी बाजार जा रहे हैं, और दिनेश जी भी हैं, ये भी बाजार जा रहे हैं। तो आपको भी बाजार जाना है, ठीक है। मोहन जी 45 किलोमीटर के स्पीड से जा रहे हैं, 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हैं। और जो दिनेश जी हैं वो भी क्या कर रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। कितनी स्पीड से जा रहे हैं, 60 किलोमीटर से। कहाँ जा रहे हैं, बाजार ही तो जा रहे हैं। किस बाजार को जा रहे हैं, सिर्फ एक बाजार में जा रहे हैं, यानी एक समान दिशा में ही जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि दोनों को घटा देना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, हाँ ऐसे ही आपको घटा देना है। 60 माइनस 45 आपको कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर, ठीक है। उनकी जो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो काफ़ी इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। काफ़ी मज़ा आ रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, बोर नहीं होना है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट को ही आपको ध्यान में रख लेना है। चलते हैं, रेलगाड़ी आ गई, लो जी। अब हम रेलगाड़ी में बैठेंगे, छुक छुक करते हुए निकल लेंगे भैया। है कि नहीं, जाना है कि नहीं जाना है। कहीं आप जाते हैं घर से घूमने के लिए, तो हो सकता है आप बाइक से जा रहे होंगे, हो सकता है जो आपका सफ़र है, ट्रैवलिंग है, बहुत दूर का है, तो आप ट्रेन से जा सकते हैं। अब बात कर देते हैं कि ट्रेन से आपको जाना है, ठीक है। तो एक रेलगाड़ी है मुंबई से दिल्ली, तो ए हो गया आपका मुंबई, ए हो गई आपकी दिल्ली, ठीक है। एक रेलगाड़ी मुंबई से दिल्ली 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। देखिए यहाँ से मुंबई से दिल्ली गई, तो उसकी स्पीड क्या थी, 80 किलोमीटर पर आवर थी, एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। अब देखिए वापस भी आ रही है, तो इसकी स्पीड जो है बदल गई है। कितनी हो गई, 60 किलोमीटर। तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अभी आपको हो सकता है आप फॉर्मूले को भूल गए होंगे, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही कुछ फॉर्मूले को हमने याद किया था। उस फॉर्मूले को आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ आपको याद आ रहा है कि आपने क्या सीखा था, हाँ याद आ रहा है। तो पहले जो रेलगाड़ी थी, ठीक है, जो पहली ट्रेन थी मुंबई से दिल्ली गई, कितने के स्पीड से गई, 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गई। तो आप इसको मान लीजिए x, ठीक है, 80 किलोमीटर। कितने स्पीड से वो वापस आई, y की स्पीड से वापस आई, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, औसत चाल क्या होती है। तो इसका फॉर्मूला था औसत चाल बराबर, फॉर्मूला था हमारा 2xy अपान x प्लस वाई। काफ़ी इजी फॉर्मूला है, काफ़ी छोटा है, आपको सिर्फ याद कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, 2x की वैल्यू कितनी है 80, y की वैल्यू है आपकी 60, अपान x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 80 प्लस 60। तो अभी हम देखते हैं कि इसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो नीचे ऐड करना है तो कितना आता है। तो आप इसे ऐड करिए, 2 अट्ठे 16, 16 छक्का 96, यानी 96 आ जाएगा, और डबल जीरो यहाँ पे एक और एक 2 बाई 140। अब आपको इसे थोड़ा सा छोटा करना है, तो जीरो जीरो से कट जाएगा। अब थोड़ा और छोटा हो पाएगा, देखिए 7 से कटेगा, 7 से हमारा कट जाएगा, नहीं 7 से नहीं कटेगा। तो आपको क्या करना है, 2 से पहले काटते हैं थोड़ा सा छोटा, 2 सत्ते 14, 2 चौक को 8, 2 अट्ठे 16, यानी हमारा आ गया 480/7। अब इसे आपको ये आपका आंसर हो सकता है, यदि ऑप्शन में न दिया तो आपको थोड़ा सा और छोटा करना होगा। कैसे करोगे, आपको भाग दे देना है। भाग आता है ना, हाँ आज सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से भाग आता होगा। तो आपको क्या करना है, भाग देना है। देख लेते हैं सिंपल वे में। तो 7 का भाग आपको देना है 480 में। 7 का पहाड़ा आपको पढ़ना है, टेबल पढ़ना है कि वह 48 से आ जाए। 7 छक 42, ज़्यादा पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 छक 42। अब देखिए 8 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6, आ गया 60। अब आपको क्या करना है, कितनी बार हम टेबल पढ़ें कि 60 आ जाए, 7 बड़े 56, 7 बड़े 56 हो गया। अब इसमें से आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 4 बचेगा। हमारे पास शेष 4 बच गया। तो आपको कितनी बार गया है आपको लिख लेना है, उतनी बार, 48 बार गया, भाग देने पर 48 बार गया। क्या शेष बचा, 4 शेष बचा।
कितने से आपने भाग दिया, 7 से आपने भाग दिया, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बी। कितना हो जाएगा, 68 सही 4/7 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर होना चाहिए। काफ़ी इजी तरीके से हो गया। देख लीजिए, मैंने आपको बेसिक तरीके से भाग करना सिखा दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन ये भी है कि एक कार है, उसके बारे में बात की जा रही है। एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर एक निश्चित दूरी को 9 घंटे में तय करती है, तो उस दूरी को 6 घंटे में तय करने में चाल क्या होगी। एक कोई कार है, उसकी जो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर है, और वो किसी डिस्टेंस को, ठीक है, 9 घंटे में पूरी कर लेती है, तो उसे 6 घंटे में उस दूरी को तय करना है, तो कैसे वो तय करेगी, उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि एक चाल है, अ कार ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। इसकी स्पीड कितनी है, चाल कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। और देखिए कितने घंटे में दूरी तय कर रही है, 9 घंटे में। समय दिया हुआ है आपका 9 घंटे, 9 आवर। अब हम देखते हैं कि ये किस फॉर्मूले पे सेट हो पा रहा है। तो हमें क्या निकालना है, अभी तो दूरी निकालनी है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। आपने बिगनिंग पॉइंट में ही याद किया था। तो चाल कितनी है, 40, और समय कितना है, 9 आवर। 9 चौको 36, 360 किलोमीटर इसकी दूरी हो गई। अब इसी दूरी को आपको 6 घंटे में पूरी करनी है। 6 घंटे में क्या करनी है कि इस दूरी को कंप्लीट कर लेनी है। तो अब देखिए आपके पास समय भी है, दूरी भी है। अब आपको क्या निकालना है, चाल निकालनी, यानी स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है, 360, समय कितने हैं, 6 घंटे। 6 कम 6, 6 के 36, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यदि वो कार चले, तो 360 किलोमीटर को 6 घंटे के अंदर में ही तय कर लेगी। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन था, मज़ा आ गया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलते हैं थोड़ा सा और नॉलेज गेन करते हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि कुछ सीखना है तो कुछ टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए आपको कुछ भी नहीं आने वाला। अब बात करते हैं, एक वायुयान है, एक एरोप्लेन है, उसकी बात हो रही है कि वो कैसे काम कर रही है। एक वायुयान है 240 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी को 5 घंटे में तय कर लेती है, तो उसी दूरी को एक सही 2/3 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल बताओ। तो अब देखिए कोई एरोप्लेन है 5 घंटे में 240 किलोमीटर की स्पीड को तय कर पा रही है, तो हमारे पास दो चीज़ें मिल गई। क्या क्या मिल गई, सोचिए यहाँ पे, सोच कर देखते हैं। तो हमारे पास स्पीड भी मिली, कितनी स्पीड है, 240, ठीक है। तो हमारे पास चाल मिल गई। चाल बराबर किस स्पीड से जा रही है, 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। कितने घंटे में दूरी तय कर ले रही है, 5 घंटे में। आपके पास समय भी मिल गया, ठीक है। तो आपको देख लेना है इसको काफ़ी इजी तरीके से। समय कितना है, 5 घंटे में। तो अब आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणे समय। आप क्या लिखना है, चाल गुणे समय। चाल कितना है, 240, समय कितने हैं, 5 घंटे। अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 10 दू 12, यानी आपके पास दूरी आ गई 1200 किलोमीटर। अब इसी 1200 किलोमीटर को आपको एक नए घंटे में, एक आपको टाइम दे दिया है, उसमें आपको स्पीड बतानी है। टाइम क्या दिया हुआ है, आपको विशेष ध्यान रखना है हर एक पॉइंट पे। पॉइंट क्या है, टाइम, नया जो टाइम है, न्यू टाइम। नया टाइम क्या दिया हुआ है, नया समय क्या है, आपको देख लेना है कि एक सही
2/3। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 है, 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 से और प्लस को आपको जोड़ देना है। क्यों हम जोड़ते हैं, क्योंकि ये जो बचता है ना, शेष बचता है। हम जब किसी चीज़ में भाग देते हैं तो शेष बचता है, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दू 5, 5/3 घंटे आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमें देख लेना है। आपने देख लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको चाल निकालना है। जो नई चाल क्या होगी, जो चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है, दूरी हमारी है 1200, समय कितना है 5/3। अब क्या करें भैया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बड़ी ही परेशानी है भैया, क्या करें। तो आपको मैंने पहले ही पॉइंट में सिखाया था कि जब कोई चीज़ दी हुई होती, कोई नंबर दिया, उसका हर अपने आप ऑलरेडी होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, यहाँ पे 1 छुपा होगा और इसको आपको मल्टीप्लाई ऊपर कर देना है। क्या हो जाएगा, 12 × 36, 3600/5 हो जाएगा। अब 5 से जब आप भाग दोगे तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, देखते हैं। 5 × 35, 5 दूनी 10। देखिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यदि एक जो जहाज है, एरोप्लेन है, चले तो अपने, यदि जो एरोप्लेन है 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो एक सही 2/3 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी को तय कर पाएगा। एक ट्रक की बात हो रही है, यहाँ पे देखिए कितना प्यारा ट्रक है। हाँ, क्या दिया है, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस, कोई बस है, वो 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, कौन करता है, ट्रक करता है। जबकि एक बस है 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यानी कि जो बस है, बस की बात करते हैं, बस क्या कर रही है, 45 मिनट, क्या कर रही है, 45 मिनट में 33 किलोमीटर, ठीक है, की दूरी तय करती है, ठीक है। तो 33 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 33,000 मीटर तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो 45 मिनट में कितना वो चली, 33,000 मीटर वो चली। तो अब आप क्या करना है आपको, कि 1 मिनट में कितना चलेगी, तो आपको 1 मिनट की वैल्यू निकालना है। तो 33,000/45, ठीक है, आपने कर लिया, ऐसे ही आपको कर लेना है। अब हम बात करते हैं अनुपात की, यानी कि रेशियो पूछा है, अनुपात पूछा है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं जो स्पीड थी उसको हम S1 मान लेते हैं रेशियो, और स्पीड 2 कितनी थी उसको भी हम S2 मान लेते हैं। तो हमें क्या चीज़ें मिल गई, कुछ चीज़ें मिल गई, जैसा कि आपने यहाँ पे देख लिया कि एक स्पीड हमें मालूम हो गई है। तो बात करते हैं कि 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी कौन कर रहा है तय, ट्रक कर रहा है, उसकी स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो 550 रेशियो। अब बस की बात करते हैं, बस क्या है, 1 मिनट में कितना जा रहा है, 33,000/45, इतनी स्पीड है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। तो आपको थोड़ी सी और बातों को ध्यान देना है। जहाँ पे रेशियो इस प्रकार से दिया हो तो इसका मतलब है कि इक्वल होगा या तो सही बट्टे में होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ पे रेशियो दे दे इसका मतलब है कि ए चीज़ इसके बराबर है, ए इसके बट्टे में है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि 550 बराबर 33,000/45। अब आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ बट्टे 1 हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते, तो हमें क्या करना है, इसे इस प्रकार से हमें लिख लेना है, 550 = 33,000/40।
5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आपका ऑप्शन आ जाएगा 3/4। कैसे आया, आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड है, आप करके दिखाइए और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को दीजिए। आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या होने वाला है, फिर हम इसके बाद सेशन को एंड करेंगे। काफ़ी टाइम हो गया और हमने बहुत इजी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इस क्वेश्चन को भी हम काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। काफ़ी पेशेंस आपको रखनी है और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सीखना है। एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक यात्रा को 15 घंटे में पूरी करता है। इस यात्रा को 12 घंटे में पूरी करने के लिए कितनी चाल की आवश्यकता होगी। अब A bus completes a journey in 15 hours at a speed of 72 km per hour. How much speed will be required to complete the journey in 12 hours? देखते हैं क्या दिया हुआ है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या दे दिया आपको, कुछ चीज़ें मिल रही है ना, काफ़ी टाइम से आप सीख रहे हो तो एक आइडिया मिल जाता है कि हमें कैसे सवाल को लगाना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि हमारे पास चाल मिल गई आपको, क्या मिली, 72 किलोमीटर पर आवर। एक यात्रा को कितने समय में पूरी कर रहा है, 15 घंटे में पूरी कर रहा है। ठीक है, टाइम भी हमें मिल गया। टाइम क्या है, 15 घंटे में पूरी कर रहा है। तो इसे 12 घंटे में पूरी करनी है तो पहले तो हमें क्या करना है कि दूरी तो निकालनी होगी भाई। बिना दूरी निकाले आप सही बताओ, आप कैसे करोगे सॉल्व, कर लोगे आप, नहीं कर पाओगे, तो हमें दूरी निकाल लेनी है। तो आपको फॉर्मूले को रट लेना है पूरा, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो चाल कितनी दूरी है, 72 किलोमीटर और समय कितना है, 15 घंटे। तो हमने दूरी निकाल दिया। अब भैया बात करते हैं कि 12 घंटे में उस बस को इतनी दूरी तय करनी है, कैसे करोगे आप। तो हम काफ़ी इजी तरीके से कर लेंगे। तो 12 घंटे में तय करनी है तो देख लीजिए कैसे तय होगी। तो हमें क्या निकालना है, अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। तो आपको चाल बराबर क्या होता है, आपका दूरी बट्टे समय। इस फॉर्मूले को हमेशा आपको याद कर लेना है। दूरी कितनी है आपकी है 72 गुणे 15 और समय कितना है आपका 12 घंटे में आपको पूरी कर लेनी है। तो देखिए क्या ये छोटा हो पा रहा है, 12 कम 12, 12 छक 72, 15 छक्का 90। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन में 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। मुझे आशा नहीं पूरी विश्वास है कि आपने काफ़ी अच्छी तरीके से वीडियो को देखा, आपने सीखा और हर एक क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। तो इसी प्रकार से आपको हमेशा अपने आप पे विश्वास रखना है कि मुझे कुछ करके दिखाना है। इसी के साथ कृष्णास्त्र योग में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। कृष्णास्त्र योग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए कि जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में हर एक जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर फॉलो करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।